Hello children, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I am going to start Bal Bharati English Standard 6 poem. I am going to start, that is children are going to school. So children are going to school means बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं. 1.4 पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट का फोर्थ पोएम है. तो ऑलरेडी इसके प्रीवियस जो लेसन है हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं. अगर आप लोगों ने उसके वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर देख लो, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया पोएम. तो ये पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ये भी हम देखेंगे. ठीक आहे. तर चला मग आपण सुरुवात करूया. नवीन कविता चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल म्हणजे मुलं शाळेसाठी निघालेली आहेत, मुलं शाळेत जात आहेत. मॉर्निंग लाईट स्प्रेड्स ओव्हर द अर्थ, वन्स अगेन द स्काय बाउज हिज हेड इन रिस्पेक्ट, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. तो क्या कहा गया है यहाँ पर, मॉर्निंग लाइट जो है, मतलब देखो जब सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं वो टाइम पर, अभी आप लोग 6th स्टैंडर्ड में हो, मतलब मॉर्निंग स्कूल जाओगे, सुबह की स्कूल होगी. 4th स्टैंडर्ड तक दोपहर की रहती है, फिर उसके बाद मॉर्निंग स्कूल हो जाती है. तो मॉर्निंग में आप स्कूल जब जाते हो तो सराउंडिंग में देखोगे तो स्काई जो है उसे देखकर पता चलता है कि सनराइज़ हुआ है, किस तरह से क्लाउड्स के कलर अलग होते हैं. तो ये सब जो सीन होता है देखने में बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने पर, और वी फील फ्रेश टू सी दिस ऑल थिंग्स. तो मॉर्निंग लाइट इज स्प्रेड, तो मॉर्निंग की जो लाइट है, धीरे धीरे से जो सन निकल रहा है वो लाइट जो है स्प्रेड हो रही है. कहाँ पर, ओवर द अर्थ. वंस अगेन, फिर से एक बार, द स्काई बाउज हिज हेड इन रिस्पेक्ट. तो जो स्काई है, बाव हिज हेड मतलब वो सर झुका रहा है. किसके लिए झुका रहा है, तो ये अपना सर झुका रहा है उन बच्चों के लिए जो सुबह उठकर स्कूल जा रहे हैं. वो जैसे कि उन्हें बहुत ही सर झुकाकर जैसे उनका नमन कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है. ही इज़ गिविंग रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि स्कूल के जाने वाले जो बच्चे हैं, सुबह उठकर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, यही हमारे देश का आगे का भविष्य होता है. आगे जाकर यही अपने देश को खड़ा करते हैं, अच्छा करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रगति लाते हैं. एजुकेशन बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए ये एजुकेशन के लिए सुबह उठकर जो बच्चे जा रहे हैं, उन्हें देखकर जो स्काई है वो अपने आप को नीचे झुका रहा है, मतलब वो उन्हें झुककर प्रणाम कर रहा है. बाव हिज हेड मतलब झुककर, हम लोग जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में वगैरह दिखाते हैं, राजा बैठा हुआ रहता है और उसके मंत्री उनके सामने आते ही झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं. तो इसी तरह से ऐसे यहाँ पर एक कहा गया है. तो एक्चुअली स्काई है वो खुद झुककर ऐसे प्रणाम करता है नहीं, लेकिन ये सब एक इमेजिनेशन कहा गया है. द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मुस्लिम टर्बन, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. तो अभी कहा गया जो सन है ये भी क्या कर रहा है, आफ्टर इज मॉर्निंग डीप, मतलब मॉर्निंग डीप. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मॉर्निंग डीप के बारे में पता चल जाएगा. जो सन है ये यहाँ पर पानी में दिखाई दे रहा है. ठीक है, लाइक वो जैसे कि पानी में एक डुबकी मारकर, रिवर में पानी में डुबकी मारकर वो आ रहा है. एंड ड्रेस अप इन हिज गोल्डन टर्बन मुस्लिम टर्बन. अभी देखो मॉर्निंग का जो सन होता है वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ऊपर निकलने लगता है सन का जो कलर है पूरा गोल्डन होने लगता है. इसलिए यहाँ पर गोल्डन मुस्लिम टर्बन दिया है. तो गोल्डन मुस्लिम टर्बन मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा है कुछ लोग अपने सर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं, तो वो जो पगड़ी है उसे हम कहेंगे टर्बन. और वो कैसा है, मुस्लिम, एकदम सॉफ्ट ऐसे मुलायम कपड़ा जो होता है, जो अगर आप रेशम का कपड़ा, रेशमी कपड़ा जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, और वो गोल्डन कलर में ऐसे जैसे सन पहन कर आ रहा है. बहुत ही एकदम अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन किया गया है. आप सोचोगे, आप सन के पास जब देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद से सन ने सच में यहाँ पर टर्बन पहना हुआ है. वेट एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड. तो अभी ये वन साइड ऑफ द रोड मतलब सन जो है अभी ऊपर नहीं आया है, एक साइड में है, निकल रहा है ना बाहर, तो वन साइड में है वो, और दोपहर में वो पूरा ऊपर आ जाता है, मतलब एकदम मिडल में आ जाएगा. तो ये वन साइड ऑफ द रोड खड़ा रहकर जैसे वो
स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके तरफ देखकर स्माइल कर रहा है, वेट कर रहा है वहाँ पर, और उनके लिए वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस breezes sings their songs of blessing. Fragrant flower awakens and sleepy roads with their melodies. At the corner of the lane, the people in his lush deep foliage waves his hand for the children, for children are going to school. अभी यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो सन का तो एग्जाम्पल दिया, अभी उसके बाद इसे कह रहे हैं कि जो हवा चल रही है बहुत ही अच्छी, ऐसे ठंडी हवा, सुबह की हवा कैसी होती है, एकदम ठंडी ठंडी हवा होती है। तो ऐसे में जो झाड़ के ऊपर से जो थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस, मतलब ऊपर से जो हवा चल रही है वो जैसे कि एक मधुर सा, एक बहुत ही अच्छा गाना गा रही है। सिंग्स द सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग, मतलब वो जैसे कि उस सॉन्ग से बच्चों को एक ब्लेसिंग दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, दुआ दे रही है कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इनके लिए कुछ तो अच्छा। देखो मतलब सुबह अगर उठकर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको पूरी प्रकृति से, पूरे नेचर से एक ऐसे पॉजिटिविटी मिल रही है, पॉजिटिव वेव्स मिल रहे हैं उनको। और फिर क्या कहा गया है, फ्रेग्रेंट फ्लावर अवेकन द स्लीपी रोड, जो रोड है वो सोया हुआ है जैसे कि, तो जो फ्लावर्स है उनका जो खुशबू है वो रोड को उठा रही है विद देयर मेलोडीज, और वो क्या कर रही है, उसे उठा रही है। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डे फॉलेज वेव्स हिज हैंड। अभी यहाँ पर एक झाड़ दिखाया गया है, समझ लो कि पीपल का अगर पेड़ है, कॉर्नर के ऊपर एक गली के कॉर्नर में एक पीपल का जो पेड़ है वो भी क्या कर रहा है, जैसे कि बच्चों को देखकर हाथ हिला रहा है, वेव कर रहा है अपने हाथ को, जैसे वो उन्हें बाय बाय कर रहा है। ठीक है। देन एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज अ ग्लीम एट हिज हर। तो अभी क्या हो रहा है, जो लाइट है सब जगह पर शाइन कर रही है, जो लाइट एकदम ब्राइट कलर की लाइट अभी बाहर निकल रही है, तो ये एट दिस हॉर, तो इस मतलब ये जो टाइम चल रहा है सुबह का, तब क्या हो रहा है, जो लाइट है वो पूरी तरह से अभी फैल रही है। एवरी रोड, हर एक रोड के ऊपर लाइट आ रही है। आपने देखा होगा सुबह अगर आप स्कूल जाने के लिए उठते हो तो वो टाइम पे थोड़ा अंधेरा रहता है, अराउंड 6 o'clock तक। तो उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे रेडी होने लगते हो, स्कूल के लिए बाहर निकलते हो, तब तक थोड़ी थोड़ी लाइट बढ़ने लगती है, और स्कूल पहुंचोगे तब तक और ब्राइट हो जाता है और उजाला हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली जो सन है वो राइज होते जा रहा है, इसके लिए लाइट जो है वो ब्राइट होते जा रही है। सो एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब लाइक अ मदर्स हार्ट। तो अभी यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एवरी पार्टिकल, जो अर्थ है अपनी धरती है, उसका हर एक पार्टिकल, हर एक कण, हर एक हिस्सा क्या हो रहा है, जैसे हमारा दिल जैसे धड़कता है, तो ऐसे ही हर एक पार्टिकल अभी क्या कर रहा है, वो थ्रॉब कर रहा है, मतलब वो धड़क रहा है लाइक मदर्स हार्ट। और जैसे कि अपने मदर हार्ट, मतलब ऐसे कहा गया है कि जैसे वो मदर्स हार्ट के जैसे वो थ्रॉबिंग कर रहा है, वो बच्चे जो ऊपर से जा रहे हैं तो वो हर एक पार्टिकल एक थ्रॉब कर रहा है। थ्रॉब करना मतलब क्या है, अलाइव है, हम भी जिंदा है, ये दिखाने के लिए, शायद से बच्चों को करने के लिए कि मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, flies pigeons in the sky, for children are going to school। तो यहाँ पर अभी फिर से कहा गया है द टाइम सिटिंग। अभी यहाँ पर जो रूफ के ऊपर आपने देखा होगा जो पिजन्स है ये सब बैठे हुए हैं रूफ के ऊपर, मतलब ओल्ड रूफ के ऊपर जो चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर कहा गया है पिजन। पिजन मतलब क्या है, कबूतर जो है बैठा है, तो वो भी क्या कर रहा है, बच्चों को जैसे कि वो बाय करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर, कि हर एक जो सृष्टि का हर एक चीज़ है वो क्या कर रहा है, बच्चों को बाय करने के लिए, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी लाने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसे इस कविता से हमें पता चलता है। तो दिस इज़ वंडरफुल पोएम, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। सो चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दिस पोएम। आप लोगों को ये पोएम लर्न करनी है, क्योंकि ये पोएम आप लोगों को राइटिंग के लिए भी एग्ज़ाम में आती है। तो राइटिंग में कैसे आएगा आप लोगों को, एक स्टैंजा वाइज, ये 4 लाइन के जो स्टैंजा है
तो ये आप लोगों को आएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपरली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस। तो आप लोग लर्न करो, पहले लर्न करने के बाद अपने खुद का प्रैक्टिस करो, और राइटिंग करने के बाद चेक करो कि आप लोग खुद से वो लिख पा रहे हो या नहीं। तो वंस अगेन मैं पूरी पोएम कैसे लर्न करनी है, आप लोगों को ईजी कैसे होगा लर्न करने के लिए, जैसे मैं रीड करके दिखाती हूँ, ताकि जिस तरह से मैं मेरे बच्चों का क्लास में करवा के लेती हूँ पोएम लर्न, इसी तरह से मैं आप लोगों का भी लर्न करवा के लूँगी। आप लोग उसको पूरा कम्प्लीटली करना है। और ये कहाँ से लिया गया है, दिस इज़ एक्चुअली पोएम इन हिंदी। ये पोएम पहले हिंदी में है, उसे ट्रांसलेट किया गया है हिंदी से इंग्लिश में बाय निदा फजली। इन्होंने ये इसे ट्रांसलेट किया है। तो थोड़े से वर्ड्स दिए हैं, उसे भी देख लेंगे। मुस्लिम, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक मतलब कपड़ा। फॉलेज, ग्रीनरी, लीफी कवर मतलब जिसमें पत्ते पत्ते भर गए हैं। आप अगर यहाँ पर ये पेड़ देखोगे तो पूरा पत्तों से भरा हुआ है ना, तो ये कैसे है, फॉलेज है। अग्लीम, शाइनिंग ब्राइट, बहुत ही एकदम ब्राइटली चमकना। चलो अभी एक बार हम लोग पोएम रीड करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, once again the sky bows his heads in respect, for children are going to school. The sun, after his morning dip in river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. Through the green top branches, breezes sings their songs of blessings. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. At the corner of the lane, the people in his lush deep foliage waves his hands, for children are going to school. Angels of lights have set out, every road is agleam. At this hour, every particle of the earth throb like a mother's heart. This heart, time, sitting on an old roof, flies pigeons in the sky, for children are going to school. तो जो बैठे हुए हैं बर्ड्स है वो भी क्या कर रहे हैं, ऊपर से उड़कर जा रहे हैं। फ्लाइज पिजन्स इन द स्काई, क्यों जा रहे हैं, कि हम भी तुम्हारे साथ में हैं, ये दिखाने के लिए शायद से वो भी ऊपर से जा रहे हैं। ठीक आहे बच्चो, तर इस तरह से आप लोगों को ये लर्न करनी है। अशा प्रकारे तुम्हाला एक कविता पाठांतर करायची आहे, पूर्ण कविता, खूपच छान अशी कविता आहे, ती पाठांतर करा। त्याच्यानंतर इथे जे चित्र दिलेलं आहे हे चित्रसुद्धा तुम्हाला काढण्याची प्रॅक्टिस करायचं आहे। जसं आपले क्वेश्चन आन्सर्समध्ये चौथा प्रश्न दिलेला आहे, फोर्थ क्वेश्चन दिया है। फोर्थ क्वेश्चन वी हैव ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर है इसे आप लोगों को ड्रॉ करना है। यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर एंड कलर इट वेरी नाइसली। ये देखो मॉर्निंग में अगर आप स्काई देखोगे तो ऑरेंज कलर में थोड़ा लाइट कलर ऐसे होते जाता है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर उसे दिखाया गया है। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर। ओके और बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड्स का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ओके अभी हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रीड द। ओके अभी हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स। फर्स्ट दिया है रीड द पोएम अलाउड। तो आप लोगों को रीड पोएम अलाउड मीन्स क्या करना है, जोर से आवाज़ से हमें पोएम रीड करनी है, मतलब वर्ड्स को मुंह से निकाल के। अगर आप लोग दिल में रीड करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम अलाउडली रीड करते हैं उसका मेन रीज़न क्या होता है, व्हेन यू रीड अलाउड यू प्रोनाउंस न्यू वर्ड्स, यू प्रोनाउंस ईच वर्ड्स इन पोएटिकली। आप लोग उसे पोएटिकली रीड करते हो, न्यू वर्ड्स को आप बोलते हो, तो आपको इंग्लिश बोलने की या कोई भी लैंग्वेज को बोलने की हैबिट होती है जब हम इसे बोलते हैं। आप लोग सिर्फ दिल में सोचोगे तो वो वर्ड्स को हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए बोलना है। तो ऐसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, मैंने जस्ट अभी आप लोगों को पूरी पोएम रीड करके दिखाई है। अभी नेक्स्ट दिया है फाइंड एट लीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम दैट शो द फॉलोइंग। अभी क्या हमें यहाँ पर लिखना है, हमें 2 थिंग्स लिखने हैं, एटलीस्ट 2 चीज़ें हमें बतानी है जिससे ये पता चलेगा कि इट इज़ अर्ली मॉर्निंग। तो ये अर्ली मॉर्निंग है, सुबह है, ही एकदम पहाट आहे असं आपल्याला कसं कळेल, कोणत्या लाईनमधून आपल्याला कळतं की
या कवितेमध्ये पहाटेचं वर्णन केलेलं आहे। तो इसके लिए पोएम्स में से हमें कुछ लाइन दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर वो लाइन्स लिखे हैं। द मॉर्निंग लाइट स्प्रेड ओवर द अर्थ, फर्स्ट लाइन जो है। उसके बाद आप लोग जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें देखोगे, द सन इज ऑन द वन साइड ऑफ द रोड, द सन इज ऑन वन साइड ऑफ द रोड। इससे हमें ये पता चलता है कि इट इज़ मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग है। अभी सेकंड क्या दिया है, द एटमॉस्फेयर इज़ प्लीजेंट, मतलब सब जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, बहुत ही खुशनुमा है, खुश है। ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए भी लाइन्स दिए हैं। द पीपल वेव्स हिज हैंड्स, द ब्रीजेस आर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो, द फ्रेग्रेंट फ्लावर अवेकन द स्लीपी विद देयर मेलोडीज, ये भी आ सकता है। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे हमने 2 लाइन मैंने सेलेक्ट करके लिखे हैं। उसके बाद दिया है, अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्यूमन बींग्स आर मेंशन इन द पोएम, हावेवर मैनी नेचुरल एलिमेंट्स आर शोन to act like person, name them and also write what they do। अभी इस पोएम में पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर ये आप लोगों को नहीं पता चलेगा तो यू कांट आन्सर, आप लोग उसका आन्सर नहीं लिख सकते हो। प्रश्न जर वाचून कळला नाही तर आपण त्याचं उत्तर कसं लिहिणार, म्हणून प्रश्न वाचल्यानंतर तो समजणं हे आपल्याला खूप गरजेचं असतं। आता याच्यानंतर याच्यामध्ये काय विचारलेलं आहे की कवितेमध्ये शाळेतील मुलांबद्दल वर्णन केलेलं आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त कोणतेही ह्यूमन म्हणजे माणसांबद्दल ह्याच्यात वर्णन केलेलं नाही है, किसी भी ह्यूमन के बारे में और यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बारे में बताया गया है, जो इंसानों के जैसे काम कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ, पीपल वेव हिज हैंड, मतलब पीपल क्या है, ट्री है, वो अपने हाथ हिला सकती है नहीं, लेकिन ये इंसानों का जो एक्शन है वो यहाँ पर कौन कर रहा है, पीपल ट्री कर रही है। तो हमें लिखना है नेम देम एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे डू। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं नेचर के वो हमें लिखने हैं, और वो क्या कर रहे हैं कविता में, इस पोएम में उनको क्या काम दिया गया है वो हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने आंसर्स दिए हैं। द स्काई बाउज हिज हेड्स इन रिस्पेक्ट। सेकेंड है, द सन टेक्स अ डीप इन द रिवर एंड रेस्ट अप। तो सन क्या सच में पानी में जाता है कपड़ा बदलने के लिए और कपड़ा पहन के आता है, नहीं, ये तो एक्शन दिया गया है सन को। द ब्रीज सिंग सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग। उसके बाद द फ्लावर सिंग सॉन्ग्स अवेकन द रोड। फ्लावर क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, रास्ते को जो रोड है सोया है उसे उठा रहे हैं। देखो ये सब ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं जो हमें यहाँ पर दूसरे नेचुरल थिंग को दिया गया है। द रोड आर स्लीपी आर सिंगिंग ब्राइट, सॉरी शाइनिंग ब्राइट। द पीपल ट्री वेव्स हिज हैंड्स। द पार्टिकल ऑफ अर्थ थ्रॉब। अभी अर्थ जो है वो ह्यूमन तो नहीं है जो थ्रॉबिंग करेगा, जिसका दिल धड़केगा, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। टाइम इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ। तो यहाँ टाइम जो है उसे भी सिटिंग, जैसे टाइम बैठा हुआ है। तो ये सब क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो दी गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने 4th क्वेश्चन का तो मैंने ऑलरेडी आंसर आप लोगों को बता दिया था। और इसके बाद और एक क्वेश्चन दिया है, द होल वर्ल्ड इज़ हैप्पी बिकॉज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, वाई इट इज़ इट सो, डिस्कस इन द क्लासरूम। तो आपको क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप बनाकर, तो ये स्कूल टीचर आप लोगों को करवा देगी। तो ये सब डिस्कस किया जाता है, इसमें राइटिंग कुछ नहीं करना होता है। तो यू हैव टू, योर क्लास जो होते हैं रो वाइज डिवाइड कर दिए जाते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 में। और फिर हर एक रो के बच्चों को 4-4 बेंच के बच्चे हैं या 10 बच्चों का ग्रुप बनाकर उन्हें फिर ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया करने के लिए कहते हैं, और फिर उनमें से एक एक जन को एक एक पॉइंट यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हो क्लासरूम में। और कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को इसमें से पता चल गए हैं
तो आप लोग वो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप, फिर मैं देखूँगी, चेक करूँगी आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पूरा होल वर्ल्ड क्यों हैप्पी है। बिकॉज मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों ने पोएम में स्टार्टिंग में सुना होगा ध्यान से तो वो पॉइंट आप लोगों को पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जब, तो आप लोगों को उसमें आगे के क्वेश्चन आंसर्स के भी आंसर्स दे दूँगी और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।